तो मेरे भाइयों, जब संसार का सच्चा मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक ही है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। जब आप पूरी दुनिया में उस रास्ते को चेक करेंगे तो इस्लाम को पाएंगे। ईश्वरीय रचना के आधार पर इस्लाम धर्म के कानून को आप पाएंगे। जब आप इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ मिलेंगी। संसार के सच्चे मालिक की पहचान क्या है, उसने ये दुनिया क्यों बनाई, इंसान को क्यों पैदा किया, मरने के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मौत के बाद जीवन है, सारी बातें बताई गई हैं। जो इंसान अकल का सही इस्तेमाल करके समझेगा वो समझ जाएगा। तो इस्लाम धर्म ये बताता है कि सारे इंसानों का मालिक एक है, और जिस प्रकार जो है पेड़ पौधों की जाति होती है, जैसे आम के पेड़ों की अलग अलग जाति होती है, तो एक से पेड़ जो होते हैं वो एक जाति के कहलाते हैं। ऐसे अमरूद के पेड़ों की जाति होती है, ऐसी जानवरों की होती है। अब हाथियों की जाति, जितने भी हाथी हैं उसी प्रकार के वो एक सी जाति कहलाती है। परिंदों में जाति, इसी प्रकार से इंसानों की जाति। तो इंसानों की जाति ये है कि पूरी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कुरान मजीद ये कहता है, संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमाता है, कहता है कि ऐ दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है, और फिर हमने तुम्हें गाँव और शहरों में और कबीलों में और ख़ानदान में बांट दिया, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो कि तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, और आपस में नफरत ना करो, प्यार मोहब्बत से रहो। तो याद रखें, हम और आप एक नस्ल के हैं, इंसान सब एक नस्ल के हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, खूनी रिश्ते के भाई हैं, हम सब का मालिक एक है। अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के सारे इंसान बराबर हैं, सब उसके बंदे हैं। अगर उसके नज़दीक कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो अल्लाह से डरता हो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलता हो, बुराई से बचता हो। तो याद रखें, इस दुनिया में इंसानी शक्ल में बहुत शैतान हैं जो इंसानों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, अधर्म पर लगा रहे हैं। अधर्म का मतलब ईश्वर से दूर कर देना, धर्म का मतलब ईश्वर से करीब करना। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। तो इस्लाम ये बताता है कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने इंसानों को इम्तिहान के लिए पैदा किया है, टेस्ट लेने के लिए पैदा किया है, और सबको जीवन का समय दिया है, और सबके अंदर एक सी रचना को रचा है, और इम्तिहान ये लिया है कि कौन अमन शांति को हासिल करता है। अमन शांति सिर्फ अल्लाह की शरण में है, ईश्वर की शरण में है, अल्लाह की पनाह में है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी अच्छाई में इंसान के अंदर सुकून रखा है, शांति रखी है, और शैतान की बुराई से बेचैनी और घबराहट रखी है, और इंसान के अंदर बुराई से नफरत भी रखी है। जन्नत के शौक़ रखे हैं, स्वर्ग के सपने रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, नरक के खौफ रखे हैं। शर्म का मादा, हया का मादा, झुकने का मादा, अकड़ने का मादा, घमंड करने का मादा, गर्मी का मादा, नरमी का मादा, ये सब चीज़ें उसकी रचना है, रची हुई इंसान के अंदर। और इंसान को जो है अच्छे बुरे कर्म करने के लिए फ्री विल दिया है, छूट दी है उसने कि चाहे इंसान चुपचाप अकेले में अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे या खुल के करे, तो ये छूट दी है अल्लाह ताला ने इंसान को। अब टेस्ट ये है कि जीवन जीने के दो रास्ते दिए हैं, एक रहमान का रास्ता और एक शैतान का रास्ता। रहमान यानी अल्लाह, संसार का सच्चा मालिक, इंसान का सच्चा बनाने वाला। रहमान का रास्ता क्या है? अमन शांति का रास्ता, सच्चाई पे अच्छाई पे चलने का रास्ता, अमन शांति को पसंद करने का रास्ता। इस्लाम का मतलब ही अमन है, शांति है। और दूसरा शैतान का रास्ता जो फसाद का, बुराई का, जुल्म जास्ती का रास्ता है। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, जो अल्लाह को राजी करके जाएगा वो स्वर्ग में अमन शांति का जीवन पाएगा। और बुराई का रास्ता जो शैतान का जो रास्ता है, जो रास्ता शैतान का है, बुराई का रास्ता, उसका अंजाम नरक की आग है, जहाँ पर इंसान तबाह हो जाएगा। अब अल्लाह ताला इंसानों को सच्चा पैदा करने वाला इंसानों का टेस्ट ले रहा है कि कौन अमन शांति को जो है पसंद करता है, मेरी शरण में आता है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलता है, मुझे राजी करता है, अपनी हैसियत को पहचान कर मेरी शान को पहचानता है कि मैं मिट्टी में गंदे पानी कतरे से बना हूँ,
कल परसों को मिट्टी मिल जाऊंगा। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बनाया है, जो संसार को चला रहा है। तो कौन अमन शांति को पसंद करता है और कौन फसाद को और बुराई को, शैतान के रास्ते को पसंद करता है, ये इम्तिहान चल रहा है हर इंसान के जीवन में। अब सारी दुनिया में जो इस्लाम को अपनाता है वो अमन शांति को अपनाता है। वो अमन शांति चाहता है कि मैं शांति से रहूं, सुकून से रहूं, किसी को तकलीफ न दूं, मैं अमन को पसंद करूं, शांति को पसंद करूं, अपने मालिक को राजी करूं उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इस्लाम का मतलब ही यह है कि अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपना सब कुछ अल्लाह के सामने सरेंडर करके, झुकाकर और अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर जीवन जीना, अल्लाह को राजी करना और फिर मौत के बाद जन्नत को हासिल करना। इसके अलावा जो इंसान जिस रास्ते पे भी चलेगा वो शैतान के रास्ते पे चलेगा, बुराई पे चलेगा, फसाद फैलाएगा और मौत के बाद वो जन्नत नरक में जाएगा। तो शैतान को भी अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है और उसे ये छूट दे दी है कि वो इंसानों के मन में गलत ख्याल डाले, ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों का टेस्ट ले, इम्तिहान ले। तो शैतान इंसान के मन में गलत ख्याल डालता है, लेकिन इंसान को पता है कि ये सही है और ये गलत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी रचना में ये सिखा रखा है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना गलत काम है। मौत के बाद कोई इंसान अल्लाह पर तोहमत ना लगा सकेगा, ऐतराज़ ना कर सकेगा कि तूने हमें बताया, मुझे पता ही नहीं था, तूने मुझे बताया ही नहीं था कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। दुनिया की कोई बस्ती हो, कोई शहर हो, कोई गाँव हो, हर जगह हर माहौल में जो है सच बोलने को अच्छा समझा जाता है और झूठ बोलने को बुरा समझा जाता है। ये सबूत है इस चीज़ का कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सच और झूठ दिखा रखा है। तो अब जो जानते बूझते शैतान के रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर जो लोग चलते हैं, झूठ, मक्कारी, बेईमानी। देखिए, मुस्लिम ईमान वाले का मतलब क्या है? सच्चा, ईमानदार, सच्चा इंसान, किसी को धोखा न देने वाला। और काफिर का मतलब क्या है? बेईमान, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, दगा देने वाला। इस चीज़ से आप ईमानदार और बेईमान इंसान की पहचान कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको अच्छे लोगों से, अच्छाई से दुश्मनी है, नफ़रत है। जो इस्लाम पर चलते हैं और इस्लाम की अच्छाइयों पर चलते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं, बुरे लोग उनसे नफ़रत करते हैं, उन पर जुल्म जास्ती करते हैं, फसाद फैलाते हैं। तो इस्लाम एक सच्चा धर्म है। आप इस्लाम धर्म की हिस्ट्री पढ़िए। जब कुरान नाजिल हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म किया गया। आप पुरानी हिस्ट्री पढ़िए, सहाबा इकराम की जो है वीडियो देखिए आप, या किताबें पढ़िए कि उन पर किस कदर जो है बुरे लोगों ने जुल्म किया था, जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले थे। वही चीज़ आज दोहराई जा रही है। अगर आप सच्चाई की नीति अपनाकर गौर करेंगे तो वाकई में आप इस्लाम को सच्चा धर्म पाएंगे। तो दुनिया में आप देख रहे हैं कि जालिम ये सोचते हैं कि दुनिया हमारी है, ये धरती हमारी है, हमें जीने का हक है, किसी और को जीने का हक नहीं है। लेकिन वो भी भूल रहे हैं कि मालिक इम्तिहान ले रहा है, असल जीवन मौत के बाद है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक मुसलमान पर जुल्म किया गया है, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया है। वीडियो बनाने वाले हमारे हिंदू भाई ही हैं जिनका नाम धर्मेंद्र है, और वो ये कह रहे हैं कि जो है कितनी खबरें ऐसी हैं जुल्म जास्ती की जो हम तक नहीं पहुंच पाती, जो हाईलाइट नहीं हो पाती, जो चुपचाप जो है खामोशी के साथ ही जो है उन पर जुल्म जास्ती करके मुसलमानों को मार देते हैं। तो बिल्कुल सच बात है मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से दुनिया टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का, इम्तिहान लेने का जहान उसने बनाया है। इम्तिहान लेने का एक हॉल है। फैसले का जहान अल्लाह की तरफ से मौत के बाद है, जहाँ पर फैसला होगा, अच्छे को अच्छा बदला मिलेगा और बुरे को बुरा बदला मिलेगा। इस दुनिया में किसी का भी फैसला सही से पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। कितने क्राइम हैं जो पता ही नहीं चलती कि किसने जो है, जो कितने लोग जो है मर गए, उन पर जुल्म जास्ती किया, पता ही नहीं चलती लोगों को। तो ये शैतान के रास्ते पर चलने वाले जालिम ये अच्छे लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर, जो मुसलमान हैं उस मुसलमान से नफ़रत करते हैं, यानी अच्छाई से, सच्चाई से नफ़रत करते हैं और उन कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते हैं, यानी ये बुराई को, जुल्म जास्ती को पसंद करते हैं। अल्लाह ने इसीलिए तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दे दिया है। अब तूने अमन को, शांति को पसंद किया है तो स्वर्ग में जाएगा, और तूने जो है शैतान का रास्ता पसंद किया है, बुराई का रास्ता, तो नरक में जाएगा। तो फैसला मौत के बाद है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक सच्चा धर्म है जो कायनात की सच्चाई बयान करता है। तो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करो। जीवन का समय जो लेके आए हैं हम, वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद नरक की आग में जाएं हमेशा के लिए।
तो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को सुनें और समझें। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उर्दू नाम वाला होना, मुसलमान होना कई बार कितना महंगा पड़ जाता है और आसान नहीं है। यह मैंने कई बार अपनी खबरों में जिक्र किया है। बेंगलुरु से एक शख्स की कहानी सामने आई है। एक 23 साल के नौजवान मुस्लिम युवक की कहानी सामने आई है और उसके साथ में कितनी बर्बरता की गई है। लेकिन यह बर्बरता कहीं बाहर नहीं की गई, यह बर्बरता कहीं पब्लिक प्लेस में किसी गुंडे के द्वारा नहीं की गई, बल्कि यह बर्बरता की गई है उसके साथ में थाने के अंदर। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। लेकिन देखिए किस तरह से जाती हो रही है, थाने के अंदर हो रही है। ये जनसत्ता की खबर आप देखिए। मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटने और पेशाब पिलाने के मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया। पुलिस के इंस्पेक्टर को जब पूरा मामले ने तूल पकड़ लिया तो आखिरकार सस्पेंड करना पड़ा है। इस युवक का नाम है तौसीफ और इसने कहा है कि मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया गया था, शौचालय के पास सोने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने मुझे जगाने के लिए लात मारी और पूरे थाने की सफाई करवाई और इससे भी ज्यादा भयानक भयानक जो है उसके साथ में क्रूरता की गई है। आपको पूरी खबर बताएंगे। देखिए कितना जो है वो टॉर्चर किया जाता है एक जाति के नाम पर, एक समुदाय के नाम पर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे खबर में बताऊंगा। एक समुदाय विशेष के नाम पर जो है इसको टारगेट किया गया और यही खबर जो है वो अंग्रेजी में आप देख लीजिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर सस्पेंडेड इन कस्टोडियल टॉर्चर केस। ये द हिंदू के अंदर ये खबर जो है वो छपी है। अब इस खबर को जो है विस्तार से थोड़ा देखते हैं। इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी बर्बरता जो है वो की गई है। बेंगलुरु शहर के एक पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक पर आरोप लगा है कि उसने 23 साल के, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 23 साल के तौसीफ पाशा के साथ में कथित तौर पर मारपीट कर उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। इस आरोप में निलंबित सब इंस्पेक्टर हरीश थाने से जुड़े थे। बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। अब कितनी जांच हो पाएगी कितनी नहीं हो पाएगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए तौसीफ पाशा जो है वो बीते गुरुवार को 1 बजे पड़ोसी के साथ में विवाद के चलते उनको थाने ले जाया गया। तौसीफ के पिता असलम पाशा ने जानकारी दी कि उनके बेटे के साथ थाने में मारपीट की गई। तौसीफ को रिहा करने के बदले में पुलिस ने पैसे की मांग की। असलम ने कहा कि तौसीफ को बाहर आने तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके साथ में इतनी क्रूरता की गई। पुलिस ने परिवार वालों से, एक कहानी थी उसका पड़ोस के साथ में झगड़ा हो गया था और उसको थाने ले जाया गया। अब पुलिस ने उसको छोड़ने के लिए पैसे मांगे और जब तक वो बाहर नहीं आया उसके परिवार वालों को पता ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ में क्या क्या हो रहा है थाने के अंदर। ऐसा सलूक किया गया कि जैसे कोई वो टेररिस्ट हो, ऐसा सलूक उसके साथ में किया गया। एक आम शहरी है, किसी के पड़ोसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया है, कोई कहा सुनाई हो गई है, कोई इतना टॉर्चर करता है उसके लिए। तौसीफ ने अपनी बीती बताते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर हरीश और 2 अन्य पुलिस कांस्टेबल जिनमें एक क्राइम टीम भी शामिल है, उन्होंने क्रूरता की, पेट में लात मारी, जबरन दाढ़ी काटी। यहां से आप सुनिए कि जबरन दाढ़ी काट दी। इतना ही नहीं, पेशाब करने के लिए मजबूर कर दिया। तौसीफ ने कहा कि मुझे कम से कम 30 बार क्रिकेट के बल्ले से मारा गया। मैंने पीने का पानी मांगा तो मुझे पेशाब दिया गया। जबरन उसकी दाढ़ी काट दी और दाढ़ी के बारे में आगे भी बहुत कुछ कहा गया है। और जब उसने पीने के लिए पानी मांगा तो उसको पेशाब दे दिया। क्रिकेट के बल्ले से उसको पीटा गया। ये कहां का नियम है, ये कहां का कानून है? ये कोई थाने में था या कोई जो है वो किसी आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया था जो उसके साथ में इस तरह का सलूक कर रहे थे? तौसीफ ने कहा कि उन्होंने मेरी दाढ़ी काट दी। ऐसा ना करने के लिए मैंने भीख मांगी कि ऐसा मत करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पुलिस स्टेशन है, कोई धार्मिक केंद्र नहीं है। उन्होंने मुझसे थाने की सफाई भी करवाई। ये जो लाइन है ना कि उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक केंद्र नहीं है, यह पुलिस स्टेशन है, और उसकी दाढ़ी काट दी। जबकि दाढ़ी काटने का जो है वो किसी पुलिस थाने के अंदर कोई नियम कायदा नहीं है।
यह सीधे सीधे दिखा रहा है कि कैसे जो है उसके धर्म विशेष को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा था जो उसकी दाढ़ी के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया और किस तरह से उसको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं और अलग अलग थानों की, उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए, गुजरात की आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की आप देख लीजिए और कितने जो है आप चले जाइए राज्यों के शहरों की आप बात करिए, ना जाने कितने शहरों के अंदर जो है वो ऐसी कहानियां होती होंगी। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी स्टेट है, अदर स्टेट भी है, लेकिन हां बीजेपी स्टेट और जहां पर एक खास विचारधारा के, एक खास संगठन के लोग हावी हैं, वहां पर यह है ये इस तरह की हरकतें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन क्या इस 23 साल के तौसीफ को न्याय मिल पाएगा? बड़ा सवाल यह है। क्या जिस ऑफिसर ने यह किया है उसको निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन क्या यह उसको पूरी न्याय दिलाने के लिए काफी है? और क्या निलंबन के बाद में दोबारा से उसको बहाल नहीं किया जाएगा? लेकिन और एक बात और आप सोच करके देखिए, यह कहानी तो आपके और हमारे सामने आ गई, खबरों में आ गई, खबरों में छप गई, इसने हिम्मत की या किसी और ने जो है इस कहानी को पूरा छपवाया, वो बाद की बात है। लेकिन कितनी ना जाने ऐसी कहानियां हैं जो अखबारों तक, मीडिया तक पहुंच नहीं पाती है, आप तक और हम तक पहुंच नहीं पाती है, और कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता होती है उसका पता ही नहीं चल पाता है। बहरहाल ये एक जो दर्दनाक कहानी है तौसीफ की, 23 साल के एक युवक की कहानी है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, बेंगलुरु से ये कहानी पूरी सामने आई है। इस युवक को इंसाफ मिल सके इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं। एक मध्य प्रदेश की कहानी भी इसी तरह से हमने आपको बताई थी, और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक हिंदू शख्स था वो, और दाढ़ी की वजह से जो है उसको मारा पीटा था, और फिर मामला जो है कोर्ट तक चला गया था। तो ये जो है वो दिखा रहा है कि लोगों के मन के अंदर कितना नफरत भर दी गई है, और वो केवल अब ना लोगों के अंदर है बल्कि सरकारी पदों पर जो लोग कार्यरत हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो बैंक में है, चाहे और किसी उस चीज में है, डॉक्टर्स हैं, वो सबके दिमाग में जो है कि ऐसी चीज भर दी गई है कि हाँ दाढ़ी टोपी वाला, पजामे वाला, लुंगी वाला, वो केवल ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। जब इतने बड़े पद पर बैठे कोई व्यक्ति, अभी अभी जो है बयान आया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कि जालीदार टोपी वाले, लुंगी वाले वो कौन होते हैं। तो इस तरह के बयान जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति देंगे तो पूरे देश में जो है उसका अमल होता है। पूरे देश में फिर उस विचारधारा के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। लेकिन तौसीफ के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, ऐसे उन तमाम लोगों के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है जिनके साथ में बर्बरता की गई है, जिनके साथ में सिस्टम ने नाइंसाफी की है, उनके साथ में खड़े होने की आवश्यकता है ताकि उनको न्याय मिल सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सिर्फ इस बात के लिए कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये जो तौसीफ की कहानी है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ज्यादा लोगों तक जब ये कहानी पहुंचेगी, उसकी आप बीती पहुंचेगी, तो सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इसको न्याय देने का। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। ऐ इंसान, तुझको अपने परवरदिगार करम गुस्तर के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया और तेरे आज़ा को ठीक किया और तेरी कामत को मुअतदिल रखा, और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, मगर है हाथ तुम लोग जज़ा को झुटलाते हो। वही तो है जिसने तुझे बनाया और तेरे आज़ा को ठीक किया और तेरी कामत को मुअतदिल रखा, और दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।